आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का भाग 7। मिस मालती ने देखा शराब कुछ कुछ असर करने लगी थी और गंभीर बनकर वो बोली, अगर हम लोग इस काम की महानता ना समझते तो न यह सभा स्थापित होती और न आप इसके सभापति होते। हम किसी रईस या तालुकेदार को सभापति बनाकर खूब धन बटोर सकते हैं और सेवा की आड़ में स्वार्थ भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है जनता की सेवा करना और उसका सबसे बड़ा साधन आपका पत्र है। हमने निश्चय किया है कि हर एक नगर और गांव में उसका प्रचार किया जाए और जल्द से जल्द उसकी ग्राहक संख्या को 20,000 तक पहुंचा दिया जाए। प्रांत की सभी म्यूनिसिपैलिटियों और जिला बोर्डों के चेयरमैन हमारे मित्र हैं। कई चेयरमैन तो यही विराजमान हैं। अगर हर एक ने 500-500 प्रतियां भी ले ली ना तो 50,000 प्रतियां तो आप यकीनी समझिए। फिर राय साहब और मिर्जा साहब की यह सलाह है कि काउंसिल में इस विषय का प्रस्ताव रखा जाए कि प्रत्येक गांव के लिए बिजली की एक प्रति सरकारी तौर पर मंगाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए। हमें पूरा विश्वास है कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा। ओमकार नाथ ने जैसे नशे में झूमते हुए कहा, हमें गवर्नर के पास डेपुटेशन ले जाना होगा। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। उनसे कहना होगा कि किसी सभ्य शासन के लिए ये कितनी लज्जा और कलंक की बात है। ग्रामोत्थान का अकेला पत्र होने पर भी बिजली का अस्तित्व तक नहीं स्वीकार किया जाता। मिर्जा खुर्शीद ने हाँ में हाँ मिलाई। मैं गर्व नहीं करता, अभी गर्व करने का समय नहीं आया, लेकिन मुझे इसका दावा है कि ग्राम्य संगठन के लिए बिजली ने जितना उद्योग किया है। मिस्टर मेहता ने सुधारा, नहीं महाशय, तपस्या कहिए। मैं मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, इसे तपस्या ही कहना चाहिए, बड़ी कठोर तपस्या। बिजली ने जो तपस्या की है वह इस प्रांत के ही नहीं, इस राष्ट्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। मिस मालती ने एक पैग और दिया। हमारे संघ ने यह निश्चय भी किया है कि काउंसिल में अब की जो जगह खाली हो उसके लिए आपको उम्मीदवार खड़ा किया जाए और आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी। शेष सारा काम हम कर लेंगे। आपको न खर्च से मतलब, न प्रोपेगेंडा से, न दौड़ धूप से। ओंकार नाथ की आंखों की ज्योति दुगनी हो गई। गर्वपूर्ण नम्रता से बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे जो काम चाहे ले लीजिए। हम लोगों की आपसे ऐसी ही आशा है। हम अब तक झूठे देवताओं के सामने नाक रगड़ते रगड़ते हार गए और कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब हमने आप में सच्चा पथ प्रदर्शक, सच्चा गुरु पा लिया है। इस शुभ दिन के आनंद में आज हमें एक मन एक प्राण होकर अपने अहंकार को, अपने दंभ को तिलांजलि दे देनी चाहिए। हमें आज से कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। हम सब एक ही माता के बालक हैं, एक ही गोद के खेलने वाले, एक ही थाली के खाने वाले भाई हैं। जो लोग भेदभाव में विश्वास रखते हैं, जो लोग पृथकता और कट्टरता के उपासक हैं, उनके लिए हमारी सभा में स्थान नहीं है। जिस सभा के सभापति पूज्य ओमकार नाथ जैसे विशाल हृदय के व्यक्ति हों, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान का और जाति पाति का भेद हो ही नहीं सकता। और जो महानुभाव एकता और राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं रखते हैं, वे कृपा करके यहाँ से उठ जाएं। राय साहब ने शंका की, मेरे विचार में एकता का ये आशय नहीं है। सब लोग खान पान का विचार छोड़ दें। मैं शराब नहीं पीता, तो क्या मुझे इस सभा से अलग हो जाना पड़ेगा? मालती ने निर्मम स्वर में कहा, बेशक अलग हो जाना पड़ेगा। आप इस संघ में रहकर किसी तरह का भेद नहीं रख सकते। मेहता जी ने घड़े को ठोका, मुझे संदेह है कि हमारे सभापति जी स्वयं खान पान की एकता में विश्वास नहीं रखते हैं। इस बदमाश ने यह क्या बेवक्त की सहनाई बजा दी। दुष्ट कहीं गड़े मुर्दे ना उखाड़ने लगे। नहीं, ये सारा सौभाग्य स्वप्न की भांति शून्य में विलीन हो जाएगा। मिस मालती ने उनके मुंह की ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखकर दृढ़ता से कहा, आपका संदेह निराधार है मेहता महोदय। क्या आप समझते हैं कि राष्ट्र की एकता का एक ऐसा अनन्य उपासक, ऐसा उदार चेता पुरुष, ऐसा रसिक कवि इस निरर्थक और लज्जाजनक भेद को मान्य समझेगा? ऐसी शंका करना उसकी राष्ट्रीयता का अपमान करना है। ओमकार नाथ का मुखमंडल प्रदीप्त हो गया। प्रसन्नता और संतोष की आभा छलक पड़ी। मालती ने उसी स्वर में कहा, और इससे भी अधिक उनकी पुरुष भावना का। एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर वह कौन सा भद्र पुरुष होगा जो इनकार कर दे? ये तो नारी जाति का अपमान होगा, उस नारी जात का जिसके नयन बाड़ों से अपने हृदय को बिंधवाने की लालसा पुरुष मात्र में होती है।
लाइए बोतल और प्याले और दौड़ चलने दीजिए। इस महान अवसर पर किसी तरह की शंका, किसी तरह की आपत्ति राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। पहले हम अपने सभापति की सेहत का जाम पिएंगे। बर्फ, शराब और सोडा पहले से ही तैयार था। मालती ने ओमकार नाथ को अपने हाथों से लाल विष से भरा हुआ ग्लास दे दिया और उन्हें कुछ ऐसी जादू भरी चितवन से देखा कि उनकी सारी निष्ठा, सारी वर्ण श्रेष्ठता काफूर हो गई। मन ने कहा, सारा आचार विचार परिस्थितियों के अधीन है। आज तुम दरिद्र हो, किसी मोटर कार को धूल उड़ाते देखते हो तो ऐसा बिगड़ते हो कि उसे पत्थरों से चूर चूर कर दो। लेकिन क्या तुम्हारे मन में कार की लालसा नहीं है? परिस्थिति ही विधि है और कुछ नहीं। बाप दादों ने नहीं पी थी, ना पी हो। उन्हें ऐसा अवसर ही कब मिला था? उनकी जीविका पोथी पत्रों पर थी। शराब लाते कहाँ से और पीते भी तो जाते कहाँ? फिर वह तो रेलगाड़ी पर ना चढ़ते थे, कल का पानी ना पीते थे, अंग्रेजी पढ़ना पाप समझते थे। समय कितना बदल गया है। समय के साथ अगर नहीं चल सकते तो वह तुम्हें पीछे छोड़कर चला जाएगा। ऐसी महिला के कोमल हाथों से विष भी मिले तो सिरोधार्य करना चाहिए। जिस सौभाग्य के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा तरसते हैं वो आज उनके सामने खड़ा है। क्या वो उसे ठुकरा सकते हैं? उन्होंने ग्लास ले लिया और सर झुकाकर अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए एक ही सांस में पी गए। तब लोगों को गर्व भरी आंखों से देखा, मानो कह रहे हो, अब तो आपको मुझ पर विश्वास आया। क्या समझते हैं मैं निरा पोंगा पंडित हूँ? अब तो मुझे दम्भी और पाखंडी कहने का साहस नहीं कर सकते। हाल में ऐसा शोरगुल मचा कि पूछो ना। जैसे पिटारे में बंद कहे निकल पड़े। वाह देवी जी, क्या कहना है। कमाल है मिस मालती, कमाल है। तोड़ दिया नमक का कानून, तोड़ दिया धर्म का किला, तोड़ दिया नेम का घड़ा फोड़ दिया। ओमकार नाथ के कंठ के नीचे शराब का पहुंचना था कि उनकी रसिकता वाचाल हो गई। मुस्कुराकर बोले, मैंने अपने धर्म की थाती मिस मालती के कोमल हाथों में सौंप दी है। मुझे विश्वास है वह उसकी यथोचित रक्षा करेंगी। उनके चरण कमलों के इस प्रसाद पर मैं ऐसे 1000 धर्मों को न्यौछावर कर सकता हूँ। कहों से हाल गूंज उठा। संपादक जी का चेहरा फूल उठा था, आंखें झुकी पड़ती थी। दूसरा ग्लास भरकर बोले, यह मिस मालती की सेहत का जाम है, आप लोग पिए और उन्हें आशीर्वाद दे। उधर पंडाल में धनुष यज्ञ हो रहा था। कई बार इन लोगों को बुलाने के लिए आदमी आ चुके थे। कई हुक्काम भी पंडाल में आ गए थे। लोग उधर जाने को तैयार हो रहे थे कि सहसा एक अफगान आकर खड़ा हो गया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूछें, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखों में निर्भयता का उन्माद भरा हुआ, ढीला नीचा कुर्ता, पैरों में सलवार, जरी के काम की सदरी, सिर पर पगड़ी और कुला, कंधों में चमड़े का बैग लटकाए, कंधों पर बंदूक रखे और कमर में तलवार बांधे न जाने किधर से आ खड़ा हुआ और गरज कर बोला, खबरदार, कोई यहाँ से मत जाओ। हमारा 7 का आदमी पर डाका पड़ा है। यहाँ का जो सरदार है वह हमारा आदमी को लूट लिया है। उसका माल तुमको देना होगा, एक एक कौड़ी देना होगा। कहाँ है सरदार? उसको बुलाओ। राय साहब ने सामने आकर क्रोध भरे स्वर में कहा, कैसी लूट, कैसा डाका? ये तुम लोगों का काम है। यहाँ कोई किसी को नहीं लूटता। साफ साफ कहो, क्या मामला है? अफगान ने आंखें निकाली और बंदूक का कुंदा जमीन पर पटक कर बोला, हमसे पूछता है कैसा लूट, कैसा डाका? तुम लूटता है, तुम्हारा आदमी लूटता है। हम यहाँ की कोठी का मालिक है। हमारी कोठी में 25 जवान हैं। हमारा आदमी रुपए तहसील कर लाता था 1000, वह तुम लूट लिया है और कहता है कैसा डाका? हम बताएगा कैसा डाका होता है। हमारा 2500 जवान अभी आता है, हम तुम्हारा गांव लूट लेगा। कोई साला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। खन्ना ने अफगान के तेवर देखे तो चुपके से उठे कि निकल जाए। सरदार ने जोर से डांटा, कहाँ जाता तुम? कोई कहीं नहीं जा सकता। नहीं, हम सबको कत्ल कर देगा, अभी फैर कर देगा। हमारा तुम कुछ नहीं कर सकता। हम तुम्हारा पुलिस से नहीं डरता। पुलिस का आदमी हमारा शकल देखकर भागता है। हमारा अपना काउंसिल है, हम उसको खत लिखकर लाट साहब के पास जा सकता है। हम यहाँ से किसी को नहीं जाने देगा। तुम हमारा 1000 रुपया लूट लिया, हमारा रुपया नहीं देगा तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सब आदमी दूसरों के माल को लूट करता है या मासूम के साथ शराब पीता है। मिस मालती उसकी आंख बचाकर कमरे से निकलने लगी। वह बाज की तरह टूटकर उनके सामने आ खड़ा और बोला, तुम इन बदमाशों से हमारा माल दिलवाओ, नहीं हम तुमको उठा ले जाएगा, अपने कोठी में जश्न मनाएगा। तुम्हारा हुस्न पर हम आशिक हो गया। या तो हमको 1000 अभी अभी दे दो या तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तुमको हम नहीं छोड़ेगा, हम तुम्हारा आशिक हो गया।
हमारा दिल और जिगर फटा जाता है। इस जिला में हमारा 500 जवान काम करता है। हम अपने कबीले का खान है। हमारे कबीला में 10,000 सिपाही है। हम काबुल के अमीर से लड़ सकता है। अंग्रेज सरकार हमको 20,000 सालाना खिराज देता है। अगर तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम गांव लूट लेगा और तुम्हारे मासूक को उठा ले जाएगा। मजलिस पर आतंक छा गया। मिस मालती चहकना भूल गई। खन्ना की पिंडलियां कांप रही थी। बेचारे चोट चपेट के भय से एक मंजिले बंगले में रहते थे। जीने पर चढ़ना उनके लिए सूली पर चढ़ने से कम नहीं था। गर्मी में भी डर के मारे कमरे में सोते थे। राय साहब को ठुकराई का अभिमान था। वह अपने ही गांव में एक पठान से डर जाना हास्यास्पद समझते थे, लेकिन उसकी बंदूक का क्या करते। उन्होंने जरा भी ची चपड़ की, इसने बंदूक चलाई। अगर उसके हाथ में बंदूक नहीं होती तो राय साहब उसकी सींग मिलाने को भी तैयार हो जाते। मुश्किल यही थी कि दुष्ट किसी को बाहर नहीं जाने देता। नहीं, दम के दम में सारा गांव जमा हो जाता और उसे पूरे जत्थे को पीट करके रख देता। आखिर उन्होंने दिल मजबूत किया और जान पर खेलकर बोले, हमने आपसे कह दिया हम चोर डाकू नहीं है। मैं यहाँ की काउंसिल का मेंबर हूँ। ये देवी जी लखनऊ की डॉक्टर है, सुप्रसिद्ध डॉक्टर है। यहाँ सभी शरीफ और इज्जतदार लोग जमा है। हमें बिल्कुल खबर नहीं कि आपके आदमियों को किसने लूटा है। आप जाकर थाने में रपट कीजिए। खान ने जमीन पर पैर पटका, पैतरे बदले और बंदूक को कंधों से उतार कर हाथ में लेता हुआ दहाड़ा, मत बक बक करो। काउंसिल का मेंबर को हम इस तरह पैरों से कुचल देता है। हमारा हाथ मजबूत है, हमारा दिल मजबूत है। हम तुम्हारा रुपया नहीं देगा तो हम अभी तुमको कत्ल कर देगा। अपनी तरफ बंदूक की दो नाली देखकर राय साहब झुककर मेज के बराबर आ गए। अजीब मुसीबत में जान फंसी है। शैतान बरबस कह जाता है, तुमने हमारे रुपए लूट लिए। ना कुछ सुनता है, ना कुछ समझता है, ना किसी को बाहर आने जाने देता है। नौकर चाकर सिपाही प्यादे सब धनुष यज्ञ देखने में मगन थे। जमींदारों के नौकर यूं भी आलसी और कामचोर होते हैं। जब तक 10 दफे ना पुकारा जाता तो बोलते ही नहीं। और इस वक्त तो वे एक शुभ काम में लगे हुए थे। धनुष यज्ञ उनके लिए केवल तमाशा नहीं, भगवान की लीला थी। अगर एक आदमी भी इधर आ जाता तो सिपाहियों को खबर हो जाती और दम भर में खान का सारा खान पर निकल जाता। मिर्जा साहब से अंग्रेजी में बोले, अब क्या करना चाहिए। मिर्जा साहब ने चकित नेत्रों से देखा। क्या बताऊं, कुछ अकल काम नहीं करती। मैं आज अपना पिस्तौल घर पर ही छोड़ आया, नहीं तो मजा दिखा देता। खन्ना रोना मुंह बनाकर बोले, कुछ रुपए देकर किसी तरह इस बला को टालिए। राय साहब ने मालती की ओर देखा। देवी जी, आपकी क्या सलाह है। मालती का मुखमंडल तमतमा रहा था। बोली, होगा क्या, मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और आप लोग बैठे देख रहे हैं। 20 मर्दों के होते हुए एक उजड़ पठान मेरी इतनी दुर्गति कर रहा है और आप लोगों के खून में जरा भी गर्मी नहीं आती। आपको अपनी जान इतनी प्यारी है, क्यों एक आदमी बाहर जाकर शोर नहीं मचाता। क्यों आप लोग उस पर झपट कर उसके हाथ से बंदूक नहीं छीन लेते। बंदूक ही तो चलाएगा, चलाने दो। 1 या 2 की जान ही तो जाएगी, जाने दो। मगर देवी जी मर जाने को जितना आसान समझती थी और लोग नहीं समझते थे। कोई आदमी बाहर निकलने की फिर हिम्मत करे और पठान गुस्से में आकर 10-5 फायर कर दे तो यहाँ सफाया हो जाएगा। बहुत होगा पुलिस उसे फांसी दे देगी। वह भी क्या ठीक, एक बड़े कबीले का सरदार है। उसे फांसी देते हुए सरकार भी सोच विचार करेगी। ऊपर से दबाव पड़ेगा। खन्ना ने मालती को फटकारा, देवी जी आप तो हमें ऐसा लताड़ रही हैं मानो अपने प्राण रक्षा करना कोई पाप है। प्राण का मोह तो प्राणी मात्र में होता है और हम लोगों में भी हो तो कोई लज्जा की बात नहीं है। राय साहब ने गर्म होकर कहा, अगर इसने देवी जी को हाथ लगाया तो चाहे मेरी लाश यहीं तड़पने लगे, मैं उससे भिड़ जाऊंगा। आखिर वह भी आदमी ही तो है। मिर्जा साहब ने संदेह से सर हिलाकर कहा, राय साहब आप अभी तो इन सबों के मिजाज से वाकिफ नहीं है। यह फैर करना शुरू कर देगा तो फिर किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसका निशाना देखता होता है। मिस मालती ने सबको तिरस्कार भरी आंखों से देखा। मिस्टर तनखा बेचारे आने वाले चुनाव की समस्या सुलझाने आए थे। 10-5 हजार का वारा न्यारा करके घर जाने का स्वप्न देख रहे थे और यहाँ जीवन ही संकट में पड़ गया। बोले सबसे सरल उपाय वही है जो अभी खन्ना जी ने बतलाया। 1000 की ही बात और रुपए मौजूद है तो क्यों ना आप लोग इतना सोच विचार क्यों कर रहे हैं। मिस मालती ने तनखा को तिरस्कार भरी आंखों से देखा। आप लोग इतने कायर हैं, मैं नहीं समझती थी। मैं भी यह न समझता था कि आपको रुपए इतने प्यारे हैं, वो भी मुफ्त के। जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हैं तो अपने घर की स्त्रियों का भी अपमान देख सकते होंगे। तो आप भी पैसे के लिए अपने घर के पुरुषों को होम करने में संकोच नहीं करेंगी देवी जी। खान इतनी देर तक झल्लाया हुआ सा इन लोगों की किटपिट सुन रहा था। एकाएक गरज कर बोला, अब नहीं मानेगा। अब इतनी देर से यहाँ खड़ा है, तुम लोग कोई जवाब नहीं देता।
हम तुमको एक और लम्हा देता है, अगर रुपए नहीं देता तो हम सीटी बजाएगा, हमारा 25 जवान यहाँ आ जाएगा, बस। फिर आंखों में प्रेम की ज्वाला भरकर उसने मिस मालती को देखा। हम तुम्हारे साथ चलेगा दिलदार, हम तुम्हारे ऊपर फिदा हो गया, अपना जान तुम्हारे कदमों पे रख देगा। हम तुम्हारा आशिक है, मगर कोई सच्चा आशिक नहीं है, सच्चा इश्क क्या है हम दिखा देगा। तुम्हारा इशारा पाते ही हम अपने सीने में खंजर झुका सकता है। मिर्जा ने घिघिया कर कहा, देवी जी, खुदा के लिए इस मूजी को रुपए दे दीजिए। खन्ना ने हाथ जोड़कर याचना की, हमारे ऊपर दया करो मिस मालती। राय साहब तनकर बोले, हरगिज नहीं, आज जो कुछ होना है हो जाने दीजिए, या तो हम खुद मर जाएंगे या इन जालिमों को हमेशा के लिए सबक दे देंगे। तनखा ने राय साहब को डांट बताई, शेर की मान में घुसना कोई बहादुरी नहीं है, मैं इसे मूर्खता समझता हूँ। मगर मिस मालती के मनोभाव कुछ और ही थे। खान के लालसा प्रदीप नेत्रों ने उन्हें आश्वस्त कर दिया और अब इस कांड में उन्हें मंचलेपन का आनंद आ रहा था। उनका हृदय कुछ देर इन नर पुंगुओं के बीच में रहकर उसके बरबस प्रेम का आनंद उठाने के लिए ललचा रहा था। उन्होंने खान साहब के सामने जाकर निस्संग भाव से कहा, तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे। खान ने हाथ बढ़ाकर कहा, तो हम तुमको लौट ले जाएगा। तुम इतने आदमियों के बीच से हमें नहीं ले जा सकते, हम तुमको 1000 आदमियों के बीच से ले जा सकता है। तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा, हम अपने मासूक के लिए अपने जिस्म का एक एक बोटी नुचवा सकता है। उसने मालती का हाथ पकड़कर खींचा। उसी वक्त होरी ने कमरे में कदम रखा। वह राजा जनक का माली बना था। उसके अभिनय ने देहातियों को हंसाते हंसाते लुटा दिया। उसने सोचा, मालिक अभी तक क्यों नहीं है, वह भी तो आकर देखे देहाती इस काम में कितने कुशल होते हैं, उनके यार दोस्त भी देखे। कैसे मालिक को बुलाए, वह अवसर खोज ही रहा था और जो ही मोहलत मिली दौड़ा हुआ यहाँ आया, मगर यहाँ का दृश्य देखकर भौचक रह गया। सब लोग चुप्पी साधे थर थर कांप रहे थे, कातर नेत्रों से खान को देख रहे थे और खान मालती को अपनी तरफ खींचकर जा रहा था। उसकी सहज बुद्धि ने परिस्थिति का अनुमान कर लिया। उसी वक्त राय साहब ने पुकारा, होरी दौड़कर जा और सिपाहियों को बुला ला, जल्दी दौड़। होरी पीछे मुड़ा था कि खान ने उसके सामने बंदूक तानकर डांटा, कहा जाता है सुअर हम गोली मार देगा। होरी गंवार था, लाल पगड़ी देखकर उसके प्राण निकल जाते थे, लेकिन मस्त साड़ पर लाठी लेकर पिल पड़ता था। वह कायर नहीं था, मरना और मारना दोनों ही जानता था, मगर जब मालिक ललकारते हो तो फिर किसका डर, तब तो वह मौत के मुंह में भी कूद सकता है। उसने झपट कर खान की कमर पकड़ी और ऐसा अड़ंगा मारा कि खान चारों खाने चित्त जमीन पर आ गिरा और लगा पस्तों में गालियां देने। होरी उसकी छाती पर चढ़ बैठा और जोर से दाढ़ी पकड़कर खींची। दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। खान ने तुरंत अपनी कुलाह उतार फेंकी और जोर मारकर खड़ा हो गया। अरे, ये तो मिस्टर मेहता है। वाह! लोगों ने चारों तरफ से मेहता को घेर लिया। कोई उनके गले लगता, कोई उनकी पीठ पर थपकियां देता। मिस्टर मेहता के चेहरे पर न हंसी थी न गर्व, चुपचाप खड़े थे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। मालती ने नकली रोज से कहा, आपने यह बहरूपन कहाँ से सीखा? मेरा दिल अभी तक धड़ धड़ कर रहा है। मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा इन भले आदमियों की जवामर्दी की परीक्षा ले रहा था। जो गुस्ताखी हुई हो उसे क्षमा कीजिएगा।